चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और देख सकते हैं कि आपकी क्लासें देखिए, यूपी जीके हो या कोई भी क्लास है, सब कुछ आपको दी जा रही है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल से बने रहिए और अब आप लोगों को बिल्कुल तैयारी करना है बेहतर तरीके से, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, आवाज़ वगैरह आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, है ना। और सभी लोग चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा। चलिए, और अगर आपने इसके पहले इस टेस्ट पेपर को लगा लिया है तो इस टेस्ट पेपर में से पूरे के पूरे क्वेश्चन आज आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। यहाँ पर जवाब देना है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है, 1 को ऑप्शन देना है। लगभग जवाब भी देख सकते हैं यहाँ पर आ चुके हैं और ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। अगर पूछे स्थापना कब हुई थी तो आप कहेंगे सर 1957 में यहाँ पर स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर इनमें से कौन सा है। चलिए जवाब देना है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए पूर्वी शहर आपका कौन सा है, तो आप कहेंगे सर बलिया हो जाएगा, है ना, बलिया हो जाएगा, जो कि बिहार राज्य से भी इसकी सीमा आपकी जुड़ी हुई है ना। और यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया है वो आपका ये नंबर राइट हो जाएगा, और जो कि सबका जवाब आ गया है। अगला है उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। 3 का ऑप्शन देखिए यहाँ पर जवाब आ गया है डी नंबर मूंग, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मूंग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सुमेलित आपका नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, 4 का ऑप्शन देना है। देखिए यहाँ पर कर्मा दिया गया है महोबा से, ही गलत हो जाएगा। धुरिया बुंदेलखंड है, धीवर का हार लोग करते हैं। नटवरी नत आपका पूर्वांचल से है। ये जो कर्मा है आपके कहाँ से है, तो सोनभद्र साइड का है, तो आप कहेंगे सर ए नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित है। देखिए शास्त्रीय नृत्य है और उत्तर प्रदेश से संबंधित पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये कथक जो आपका है वो कहाँ से है, तो आपकी उत्तर प्रदेश से है ना। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा, यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि सर भरतनाट्यम कहाँ से है। चलिए कमेंट करते रहिएगा और एक्स्ट्रा ज्ञान भी पढ़ते रहिएगा। ऑप्शन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको बनाने का प्रयास भी करते रहिए। भारतनाट्यम अगर पूछे भरतनाट्यम कहाँ का है, तो आप कहेंगे सर तमिलनाडु का है, बिल्कुल सही है। ओडिशा का तो ओडिसी हो जाएगा, और कुचिपुड़ी आप पूछे तो आप कहेंगे सर केरल से हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए अच्छा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, हमने कुछ दूसरा बता दिया क्या। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। हमने सर दूसरा बता दिया, केरल बता दिया क्या, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइएगा। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान जो आपका है 6 नंबर में, वो आपका प्रयागराज में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, प्रयागराज। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और ये है क्या, तो यहाँ पर मृदा संबंधी शोध की दिशा में ये संस्थान आपके मृदा के बारे में क्या किया जाता है, शोध किया जाता है। अगला आपसे कोई रहा है कि मई 2024 में उत्तर प्रदेश की किस महिला को प्रतिष्ठित अमल क्यूनी महिला सशक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 18 वर्ष की रिक्शा चालक हैं, याद रखिएगा 18 वर्षीय महिला रिक्शा चालक हैं। आरती को अमूल वानी क्लूनी महिला सशक्ति पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है 7 नंबर में ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, आरती इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2024 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ ने रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है। ये जो मिसाइल है ये सतह से हवा में क्या, हवा से सतह में क्या, हवा से सतह में मार करने वाली ये मिसाइल है रुद्रम सेकंड, हवा से सतह में यहाँ पर मार करेगी। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अप्रैल 2024 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है। आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है। 9 को ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ये आईआईटी बॉम्बे ने, यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आईआईटी जो आपकी बॉम्बे है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जून 2024 में क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है।
बताइएगा कि क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। ये है बात जून 2024 की। 10 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर आपके मैक्सिको, है ना। मैक्सिको वही है जहाँ से भैया क्या हुआ था, गेहूँ जो आपका है ना, गेहूँ उत्पादन हुआ था यहाँ पर हरित क्रांति के लिए। तो याद रखिए इसका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये आपके 61 वर्षीय यहाँ पर हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है कि मई 2024 में कौन महिला जिम्नास्टिक एशियाई सीनियर चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय जिम्नास्ट बन चुकी हैं। याद रखिएगा इसके पहले ये जो आपकी थी दीपा कर्माकर, है ना। ओलंपिक में से पिछली बार देखा जाए तो 8वें पायदान पर रही थी, है ना, चूक गई थी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, दीपा कर्माकर। ये एशियाई सीनियर चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट आपकी बन चुकी हैं, है ना। इन्होंने ओलंपिक में यहाँ पर पिछली बार ओलंपिक में हार गई थी, है ना, 8वें पायदान पर थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में कितनी महिला लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। चलिए यहाँ पर बताना है कि लोकसभा जो चुनाव 2024 हुए हैं उत्तर प्रदेश में कितनी महिला लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। 12 नंबर का ऑप्शन देना है और 12 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है, ये 7 महिलाएं हैं, है ना। 7 महिलाएं ये लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। वो आपकी यूपी की बात है। पूरे देश में अगर बात करें तो 74 महिलाएं हैं। पूरे देश की बात करें तो 74 महिलाएं हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर महिला पूछे किस राज्य से रही हैं तो 11 महिलाएं आपके पश्चिम बंगाल से रही हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा लोकसभा में आपकी सीटें यहाँ पर मिली हैं, जो कि आपकी पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए, ठीक है। पूरे भारत में तो 74 महिलाएं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। चलिए वाष्पीकरण में क्या प्रक्रिया होती है। चलिए यहाँ पर दिया गया है वाष्पीकरण के फलस्वरूप। तो भाई जब वाष्पीकरण होता है ना तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर वाष्पीकरण होगा तो भी शीतलन होगा, है ना। जैसे वाष्प बनती है, वाष्प क्या होती है भाई, पहले तो क्या होती है, भाप होती है। भाप जब ऊपर जाती है तो ठंडी होती है, और जब ठंडा होता है तो फिर क्या होता है, वो शीतल हो जाता है। तो आप कहेंगे सिर्फ आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा द्रव की खुली सतह से जब ताप धीरे धीरे द्रव अवस्था में पिघलता है अर्थात वाष्प में बदलता है तो वाष्पीकरण कहलाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता आपके कौन हैं। 14 का ऑप्शन देना है। और 14 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये हैं आपके वाल्मीकि, है ना। बात किसकी है, रामायण की बात हो रही है। यहाँ पर वेद व्यास मत लगा देना, है ना। यहाँ पर आंसर नंबर आपका जिसका सी आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी बनेगा, वाल्मीकि हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछे कि भैया जो वेद व्यास हैं इन्होंने क्या किया था, वेद व्यास ने क्या किया था, तो आप कहेंगे सर वेद व्यास की अगर बात करते हैं तो वेद व्यास ने क्या किया था, यहाँ पर महाभारत की रचना किया था, ठीक है। महाभारत की रचना किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, नींद आ रही तो सो जाइए ना, कि आपको नींद को हम भगाएंगे हैं। आपको नींद आ रही है तो हम क्या सुपरफास्ट हो जाए, सुपरमान हो जाएं। नींद आ रही तो मोबाइल बंद करके सो जाइएगा। फालतू की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। चलिए 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल जो आपके हैं इनमें से कौन है। 15 नंबर का ऑप्शन देना है और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए देखिए 15 नंबर का ऑप्शन लगभग सभी का जवाब आ चुका है। यहाँ पर हो जाएगा 80 नंबर लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग इसका जो आंसर है। यहाँ पर जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर पूछे कि भैया भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, है ना, तो इसी के अधीन आपका नियुक्त हुआ था। यहाँ पर सी नंबर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया था। यहाँ पर जवाब इनमें से देना है और आपका जो आंसर है 16 नंबर में वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलो भाई चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा और सभी के जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत चलिए देखिए 16 नंबर दिया और 16 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है ना, इसी में क्या हुआ था कि भैया ब्रिटिश संसद के अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां जो थी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा इनमें से क्या है। चलिए कह रहा है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा पूछा गया और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा हो जाएगी यहाँ पर डॉलर चलता है, ठीक है। क्या चलता है, यहाँ पर डॉलर चलता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सकल
क्या दिया है, सकल कुल आय की गणना में आय कितने मध्य या शीर्ष के होते हैं। चलिए 18 नंबर दिया है और नया क्वेश्चन आपके लिए है, याद रखिएगा। 18 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी बनेगा 5, है ना। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब आय के 5 मदों के तहत आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को सकल कहा जाता है, अर्थात यहाँ पर ग्रॉस, है ना, जो आपका GTI होता है उसे कहते हैं, और 5 मदों में से होता है। जैसे आपका होता है गृह संपत्ति से आय, व्यापार हो गया, है ना, प्रोफेशनल लाभ हो गया, पूंजीकरण लाभ हो गया, है ना। इस प्रकार से आपके कुल 5 आपके होते हैं। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। पढ़े भी होंगे आप लोग कार्तिक पूर्णिमा, है ना। और कार्तिक पूर्णिमा की अगर हम बात करते हैं तो 19 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर आपका देव दीपावली। याद रखिए 19 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, देव दीपावली को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। अच्छा, क्यों ये ऐसा हुआ क्यों? तो इस दिन कहा जाता है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर जो राक्षस था उसका वध किया था। इसी खुशी में देवताओं ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी, इसलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है। चलिए, कह रहा है कि इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है, ये आपसे कह रहा है, यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए 20 नंबर ऑप्शन दिया है, 20 का ऑप्शन हो जाएगा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है। मतलब जो जनगणना होती है, जनगणना दोस्तों गृह मंत्रालय के अधीन, यहाँ पर कह रहा है भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है, संचालित की बात किया है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका आंसर ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली तैयार की गई है, जिसको नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इमारत की जो पर्यावरण प्रदर्शन है इसका मूल्य करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली तैयार की गई है, जिसको लीडरशिप एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन कहा जाता है, अर्थात लीड कहा जाता है। लीड आप सुने भी होंगे। यहाँ पर 22 नंबर का जो ऑप्शन बी दिया गया है, यहाँ पर लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है। काराकोरम की दक्षिणी सीमा जो है वो किस भारतीय नदी से बनी हुई है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा गिलगित। क्या हो जाएगा, गिलगित हो जाएगा। ये काराकोरम की एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। विस्तार देखा जाए तो भारत, अफगानिस्तान और गिलगित जो बल्टिस्तान है वहाँ से आपका है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। अगला बताइएगा निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है। प्रवाल द्वीप जानते हैं, प्रवाल द्वीपों का उदाहरण पूछा गया है, यहाँ पर बताइएगा आप सभी लोग। चलिए, वेरी गुड। यहाँ पर देख सकते हैं जवाब भी आ रहे हैं और आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा। चलिए 24 नंबर दिया है, 24 को ऑप्शन बनेगा सी नंबर। ये है आपका लक्षद्वीप, है ना, ये प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है ना। इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है कि हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक जो महाद्वीप है वो आपका कौन सा है। महाद्वीप की बात कर लिया है तो आप कहेंगे सर 25 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। ये आपका अफ्रीका है। यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। हीरा में देखा जाए तो आपकी हीरे के लिए आपकी मरले खान बहुत ही प्रसिद्ध आपका है ना। ओपारा जो कि बोत्सवाना में आपका है। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग है, स्वर्ण नगर कहा भी जाता है कि मरले को हीरे को नगर कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर ये आपके अफ्रीका में है। अगला दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था। 26 नंबर दिया और 26 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 1952 में। कब? तो याद रखिएगा कि जो परिसीमन आयोग है 1952 में आपका हुआ था। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका 26 का ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो परिसीमन आयोग का जो गठन अब तक देखा जाए 5 बार किया जा चुका है। कितनी बार? 5 बार किया जा चुका है। ये सबसे पहले आपका देखो 52 में, फिर 63 में, फिर 73 में, फिर 2002 में, फिर 2020 में। तो अगर पूछ ले कितनी बार गठन किया गया है तो अब तक भारत में 5 बार किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में है। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है। तो आप कहेंगे सर ये है आपके लखनऊ में। कहाँ पर है? तो आपके लखनऊ। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके लिए चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है। 1994 को इसका गठन हुआ था। अगला है पद्मावत के रचनाकार इनमें से कौन है। पद्मावत के रचनाकार आपसे पूछा गया है।
पद्मावत की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर पद्मावत की जवाब लगभग लगभग सभी के सही होंगे, क्योंकि मालूम है हिंदी में आपको पढ़ाया गया है। तो पद्मावत की अगर बात करते हैं तो मलिक मोहम्मद जैसी, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। लेकिन आपसे अगर हम क्वेश्चन पूछें कि जो पद्मावत है वो कौन सी भाषा में है, ये आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करिएगा। ये कौन सी भाषा में है ये आपको कमेंट करना है जल्दी से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, आप कहेंगे सर ये अवधी भाषा में है। क्या है? अवधी भाषा में आपका है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पूछा गया है 29 नंबर में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये जिनेवा, जो कि आपके स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, बताइएगा आप विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जय हिंद भैया, जय हिंद। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको बिल्कुल पढ़ते हुए चलना है, नोट करते हुए चलना है। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कच्छ तीवु को श्रीलंका को सौंपने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री आपके कौन थे? यहाँ पर देखिए 30 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। मतलब कच्छ तीवु को श्रीलंका को सौंप दिया गया। सौंपने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा। 1976 में श्रीलंका को कच्छ तीवु को कुछ शर्तों पर सौंपा गया था, जिसमें से एक रहा था कि जो भारतीय मछुआरे हैं यहाँ मछली पकड़ने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, है ना। ये आपके समुद्र से रिलेटेड आपका ऐसी है जहाँ पर मछुआरे लोग मछली पकड़ते रहते हैं, उन्हीं से एक ये समझौता आपका है। अगला दिया गया है किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का जो प्रभारी होता है ना, प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है, वो कौन होता है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था कि किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का जो प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है वो कौन? तो ये होता है जिला कलेक्टर होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था, है ना। आप लोगों ने सही भी किया होगा, याद रखिएगा जिला कलेक्टर इसका जो आंसर है वो राइट इनमें से हो जाएगा। ये एक राजस्व संहिता आई थी, राजस्व संहिता 2006 और धारा कौन थी? तो धारा आपकी 12 थी। अगला दिया गया है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि यह रक्षा के लिए या प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति के लिए न हो। यहाँ पर देखिए ये है आपका बहुफसली सिंचित भूमि। क्या है? बहुफसली सिंचित भूमि जो आपकी है, यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? देखो संविधान में देखा जाए तो उल्लेख की अगर हम बात करते हैं तो संविधान में देखिए राज्य लोक सेवा आयोग का है, राज्य वित्त आयोग है, राज्य निर्वाचन है, लेकिन राज्य सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक विधिक निकाय है। क्या है? विधिक निकाय है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये अधिकार आया था, सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? तो आप कहेंगे सर 2005 में आया था। और ये कैसा है? एक संवैधानिक नहीं है, ये विधिक निकाय है, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एक सॉफ्टवेयर है जो आप पर जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधियों को भांप सके, उसके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन लग सके। देखिए ये जो आपका है क्या है, इसे बोलते हैं स्पाईवेयर बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसे बोलते हैं यहाँ पर क्या? स्पाईवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा के द्वारा किया गया था? 35 को ऑप्शन दीजिएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा के द्वारा किया गया था, यहाँ पर देना है। तो आप कहेंगे लोकसभा, तो गलत हो जाएगा, कहेंगे संविधान सभा के द्वारा, है ना। क्या क्या है? संविधान सभा के द्वारा यहाँ पर किया गया था। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर वयस्क मताधिकार नहीं था कि नहीं 18 वर्ष के उम्र के लोग जो थे उन्होंने बनाया था, उनके अनुसार नहीं बना था, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है बाल श्रम, है ना, मतलब दास्ता से संबंधित प्रतिषेध, ये आपका उल्लेख किया गया है। और किसमें? तो भैया यहाँ पर देखो बालात श्रम दिया गया है और इसमें से दास्ता का भी दिया है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? चलिए बात को समझिएगा। अगर यहाँ पर बच्चों के कारखाने की बात करता तो हम लोग बात करते, लेकिन बालात श्रम के साथ साथ यहाँ पर दास्ता दिया है, फोकस हो गया दास्ता। इसका मतलब है कि इसमें ये आर्टिकल नंबर जो आपका 23 है, क्या है? आर्टिकल नंबर आपका 23 हो जाएगा कि भैया जो मानव का दुर्व्यापार है ना, मानव के साथ जो पूरी पूंजी नहीं मिलती है, उनको कमाई का पूरा हिस्सा नहीं मिलता है, तो उसके प्रतिनिधि के लिए आर्टिकल नंबर आपको 23 लाया गया था।
लेकिन अगर बात करें 24 तो 24 सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है, कठिन कार्य के लिए या जोखिम कार्य के लिए बच्चों के लिए आर्टिकल नंबर आपका 24 है। जब ऐसा शब्द आपको बोले तो 24 देना है। अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। पंचायत का जो चुनाव है और पंचायत का जो चुनाव होता है वो आर्टिकल नंबर याद रखिएगा 243 का के तहत होता है। 243 के तहत पंचायतों को चुनाव से संबंधित आपकी प्रक्रिया है। अगला आपसे कह रहा है कि तिलक किस प्रकार का शब्द है। तिलक किस प्रकार का शब्द है यहाँ पर बताना है। कितने क्वेश्चन सही हुए हैं जीके में आप लोग बताइएगा भाई, जीके में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं एक बार जरूर बता दीजिएगा कमेंट करके। अगला आ गया है तिलक किस प्रकार का शब्द है, 38 नंबर आपसे कह रहा है। तो देखिए तिलक की अगर बात करते हैं तो तिलक आपका आया है जो आपका शब्द है तत्सम है। क्या है यहाँ पर जो आंसर है ये आपका बी नंबर तत्सम शब्द आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है चतुष्पदी का तद्भव क्या होता है। चतुष्पदी का जो तद्भव होता है वो होता है चौपाई होता है। चौपाई होता है, याद रखिए चौपाई बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा 39 नंबर में। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पाली भाषा का संबंध निम्नलिखित में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। चलिए यहाँ पर बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि भैया पाली भाषा का संबंध किस साहित्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो आंसर आ गया है लगभग सभी का सही है और आप कहेंगे सर ये आपके बौद्ध साहित्य से है, क्योंकि बौद्ध साहित्य के जितने भी ग्रंथ हैं वो आपके किस में हैं, तो आपकी पाली भाषा में आपके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिए गए हैं और आपसे कह रहा है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे 41 नंबर में। तो यहाँ पर ये थे आपके बीजी खेर। कौन थे, बीजी खेर इसका आंसर हो जाएगा। बीजी खेर कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो बाल गंगाधर खेर, है ना, बाल गंगाधर खेर। कभी कभी ये पूछ लेता है कि कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर 1955 में। कब इसका गठन, जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। अगला दिया है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग सर्वप्रथम इनमें से किसने कहा था। देखिए 42 नंबर दिया है और 42 की अगर बात कर लेते हैं तो भैया ये जॉर्ज गियर्सन थे। कौन थे, जॉर्ज गियर्सन ने कहा था, याद रखिएगा। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि बार श्याम सुंदर दास एक शब्द होता है, इन्होंने भी कालांतर से इसे स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा था, याद रखिए श्याम सुंदर दास ने भी। अगला है दिए गए विकल्प में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची क्या होता है। प्रतिक्रिया मतलब देखा जाए जैसे आप लोग अगर कोई चीज़ बोलते हैं उसका हम उत्तर देते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी आपका है। प्रतिक्रिया मतलब हो गया प्रत्युत्तर, है ना, प्रश्न का उत्तर प्रत्युत्तर। तो आप कहेंगे सर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है दिए गए विकल्प में से विकिरण का विपरीत क्या होता है। विकिरण की अगर बात करते हैं जैसे क्या है, फैलाव ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, तो आप कहेंगे इसका विपरीत क्या हो जाएगा। इसका विपरीत हो जाएगा यहाँ पर एकत्र हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो वही कोई जो चीज़ होती है वो बिल्कुल पास पास में आ जाती है, तो यहाँ पर विकीर्ण और एकत्र ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। बाकी अगर संकीर्ण शब्द होता है तो भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में संकीर्ण तो दिया नहीं गया है। अगला दिया गया है कि कौन सा शब्द फल का अर्थ नहीं होता है। देखिए फल के क्या अर्थ हो सकते हैं। आप कहेंगे सर फल का मतलब यहाँ पर संतान भी होगा, फल मतलब परिणाम भी होता है, फल मतलब लाभ भी होता है, लेकिन पंख नहीं होता है। याद रखिए इसका आंसर नंबर आपका ये यहाँ पर हो जाएगा। अगला है जिस पर हमला ना किया गया हो, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होता है 46 नंबर में। तो आप कहेंगे सर 46 नंबर, चलिए 46 नंबर जवाब दीजिएगा। आक्रांत हो जाएगा, अनाक्रांत हो जाएगा। देखो यहाँ पर ना शब्द दिया है, जिस पर हमला ना किया गया हो, इसका मतलब है अनाक्रांत बनेगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। और जिस पर हमला किया गया उसे क्या कहते हैं, आक्रांत कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य आपको चयन करना है। तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ या तुम इसके दाम देते जाओ, यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा। चलिए 47 नंबर में तुम इसका दाम, देखो इसका दाम नहीं है क्योंकि दाम बहुवचन होता है, और जब दाम बहुवचन होता है तो आप कहेंगे तुम इसके दाम देते जाओ, ये आंसर आपका बी हो जाएगा राइट, ठीक है ना, क्योंकि बहुवचन होता है। अगला आपसे दिया गया है प्रेमचंद का जो साहित्य है वो राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत यहाँ पर पूछा गया। ये पूंजीभूत जो दिया है ना ये गलत दिया गया है, इसको सुधार करना है। पूंजीभूत जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए सभी लोग ऑप्शन दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा
क्योंकि आपको मालूम है हमारे चैनल पर लगातार क्लासें आपको मिल रही हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब तक कि आपको क्लासें ना दी गई हों। जब से पेपर आपका देखो कैंसिल हुआ था उसके बाद आज तक पूरी क्लासें आपको उसी प्रकार से मिल रही हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूंजीभूत देखा जाए 48 नंबर में, तो आप कहेंगे सर पूंजीभूत ये आपका भूत गलत दिया गया है, लेकिन ये वाला पूंजीभूत सही दिया गया है। पर अगला है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग आपको बताना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए बताना है क्वेश्चन नंबर आपका 49 और 49 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर दिया गया है स्त्रीलिंग दिया है, कसीदादार दिया है, जुराब है, पजामा है और घाघरा। ये तो क्वेश्चन आपने रटा होगा, ये जो जुराब शब्द दिया है वो आपकी स्त्रीलिंग होगा। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो बी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला है कि लड़के को बुलाओ, इसका सामान्य बहुवचन इनमें से क्या है। यहाँ पर बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है लड़के को बुलाओ, 50 नंबर आपसे कह रहा है लड़के को बुलाओ। तो लड़के को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, ये होना चाहिए लड़कों को बुलाओ। अब ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। चलिए यहाँ पर देना है क्वेश्चन नंबर आपका 50 और 50 की बात करते हैं तो लड़कों को बुलाओ, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरी गोद में बिल्ली, मेरी गोद में बिल्ली इस वाक्य में से कौन सा कारक है। 51 नंबर में मेरी गोद में बिल्ली, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। चले अधिकरण में क्या दिया है, अधिकरण में कामा पर, है ना, चाहे गोद पर भी कर दीजिए, में भी कर सकते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है 51 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधिकरण में कामा पर होता है तो ऑप्शन डी बनेगा। अगला है शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो शहर तो एक है नहीं है कि एक शहर की बात हो रही है, जब एक शहर की बात नहीं हो रही है तो आप कहेंगे सर शहर तो कई हो सकते हैं, तो आप कहेंगे शहर जो है ये जातिवाचक में बनेगा, मतलब ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला है विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, विशेषण का जो लिंग है वो किसके अनुसार होता है, यहाँ पर बताना है, आपका 53 नंबर का ऑप्शन देना है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो 53 नंबर है और 53 की अगर बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, विशेष के अनुसार स्त्रीलिंग के होता है या स्वतंत्र होता है या पुल्लिंग। तो देखिए विशेष के अनुसार, विशेष की या तो संज्ञा हो सकती है या तो सर्वनाम हो सकता है ना, क्योंकि जो संज्ञा की जगह प्रयोग कर देते हैं वो आपके सर्वनाम होते हैं। तो आप कहेंगे सर विशेष के अनुसार, इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप आपका दिया गया है। 54 नंबर आपसे कह रहा है। तो देखो यहाँ पर हमने कहा था लिखवाता है ना, जब लिखवाता है इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया आपकी हो जाएगी। अगला है कि उस डाली पर तोता बैठा है, यहाँ पर आपसे काल पूछा गया है 55 नंबर में। तो आप बताइएगा कि उस डाली पर तोता बैठा है ना, बैठा है, तो यहाँ पर बताइएगा पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल या अपूर्ण भूतकाल। यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो रही है कि हम लोग क्रिया पर फोकस करें, है ना, कि राम जो उस डाली पर तोता बैठकर आम खा रहा है या आम खा रहा था, सिर्फ बैठने की बात हो रही है। तो अपूर्ण यहाँ पर लगाना उचित नहीं है, अपूर्ण यहाँ लगाना उचित नहीं है। यहाँ पर भूत नहीं लगा सकते हैं क्योंकि है शब्द लगा है, तो भूत नहीं लगाएंगे। तो एक ऑप्शन आपको लगाना है पूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि बैठा है तो बैठा है। ठीक है, अगला दिया गया है कि जब किसी वाक्य की क्रिया लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिए लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये कृत्यवाच्य होता है, सब मत लगा देना है, एक ही आंसर होगा यहाँ पर आपका कृत्यवाच्य। इसका जो आंसर है आपका बी राइट हो जाएगा, कर्ता। अगला है अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। अव्यय क्या होते हैं, तो अव्यय होते हैं अविकारी होते हैं, जिनमें विकार नहीं कर सकते हैं, जिनमें विकार नहीं कर सकते वो होते हैं अविकारी, अर्थात अव्यय होते हैं। अगला है दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर देखिए तो आप कहेंगे दासत्व में से दास निकाल के बचेगा ऑप्शन डी, यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पूजा में कौन सा प्रत्यय है। चलिए 59 नंबर है, यहाँ पर बताना है पूजा में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि इसमें से यहाँ पर बड़ा आ निकाल लेंगे तो यहाँ पर पूज, अर्थात यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। बड़ा आ जो आपका है वो प्रत्यय बनेगा। यहाँ पर अगला है सूर्योदय का सही संविच्छेद आपको बताना है। सूर्योदय का सही संविच्छेद पूछा गया है और सूर्योदय में से मात्रा कौन सी है, ओ की मात्रा है, अर्थात ये गुण संधि है, ये तो पता चल गया।
अब सूर्य धन उदय बनेगा, और सूर्य धन उदय जो ऑप्शन दिया गया है वो सही कौन सा है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ओ की मात्रा लगे तो आपको सीधा बताना है कि सर ये गुण संधि आपका है। अगला है विहान कब आया, इस वाक्य में त्रुटि बताना है। विहान कब आया, इसमें से त्रुटि क्या है, कुछ गलती है। गलती क्या है कि कब के साथ यहाँ पर प्रश्नवाचक होना चाहिए था, अर्थात गलती मिल गई है ऑप्शन नंबर आपके बी पर, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है। अगला है अपने हमरे कह रहा है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, इस कहावत का सही अर्थ इनमें से है क्या। कह रहा है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, मतलब 62 नंबर की अगर हम बात कर लिया जाए तो आप कहेंगे सर 62 नंबर का ऑप्शन आ रहा है कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होता है। कर्म प्रधान होता है ना, भगवान दूसरा रास्ता होता है। कुछ लोग भगवान के भरोसे रहते हैं, तो भगवान के भरोसे नहीं, सबसे पहले आप अपना कर्म करें तभी आपको सफलता मिलेगी। अगला है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। श्रृंगार रस के स्थायी भाव तो आप कहेंगे सर श्रृंगार रस का होता है रति होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कुंडलियाँ छंद किन दो छंदों से मिलकर बनती हैं। देखो हमने बताया कुंडलियाँ में आपके 6 चरण होते हैं, और 6 चरण की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो 2 चरण अर्थात 2 चीज़ों से मिलकर आपके बने होते हैं। 2 चीज़ों की अगर बात करते हैं दोहा और रोला, दोहा और रोला याद रखिएगा, दोहा और रोला को मिलाने से बनता है यहाँ पर आपकी कुंडलियाँ। तो ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ गया है ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा ये पूछे कि भैया इसमें से दोहा में कितनी, तो दोहा में 2 होती हैं और रोला की आपकी 4 होती हैं, तो भैया 6 कुल आपकी क्या होते हैं, चरण होते हैं, इसको भी याद रखना है। अगला दिया गया है इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागिनी बजती है, इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार दिया गया है। 65 नंबर आपसे कह रहा है, तो भैया यहाँ पर बताना है कि आपका बेस्ट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए आपको पता नहीं होगा लेकिन आपको समझना है, क्योंकि इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागिनी बजती है, देखो करुणा दिया है, कलित दिया है, यहाँ पर जो वर्ण है 2 बार रिपीट हुआ है। जब कभी वर्ण 2 बार रिपीट होता है तो हमने कहा था आपके नाक में छेद भी 2 होते हैं, नाक में छेद 2 होते हैं, तो आप कहेंगे सर 6 का आपका होता है। अगर यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर अगर आपका होता क्या वृत्तानुप्रास, तो वृत्तानुप्रास में 3 शब्द होते हैं, जैसे मुदित मनोहर मंदिर आए, मुदित मनोहर मंदिर आए, तो उसमें माँ वर्ण 3 बार हो रहा है, वो वृत्तानुप्रास होता है, याद रखिएगा, है ना। इस प्रकार से हमने आपको पढ़ाया है आपके अलंकार में, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बेसिक हमने पढ़ाया है, बेसिक वाले वीडियो देखेंगे तो आपको ही बिल्कुल आसान लगेगा। रसिक प्रिया के रचनाकार पूछा गया है 66 नंबर में, तो रसिक प्रिया आपके कौन हो जाएंगे, मतीराम तो होंगे नहीं, यहाँ पर आपकी केशव दास ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर। बाकी और भी इनकी रचनाएं हैं, है ना, कवि प्रिया के साथ साथ और भी हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है कबीर दास की भाषा आपकी कौन है, तो कबीर दास की भाषा यहाँ पर को कहा जाता है, कैसी कहती है भाषा, तो आप कहेंगे कबीर दास की भाषा जो थी आपकी सदुक्कड़ी थी, है ना, पंचमेल खिचड़ी भी आपकी है, कुछ विद्वान कहते हैं पंचमेल खिचड़ी, कुछ लोग कहते हैं सदुक्कड़ी, है ना। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार में से कौन सा जोड़ा आपका सही दिया गया है। बात किसकी हो रही है, गिरिराज किशोर की बात हो रही है। तो भैया 2.5 घर ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये जो पहला पॉइंट दिया है बिल्कुल सही दिया गया है। 1992 की बात है, याद रखिए 2.5 घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार गिरिराज किशोर को दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और वहीं पर जो आवा है, ये आवा उपन्यासी मृदुला गर्ग को 2023 में व्यास मिला था, ना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय का आज मुख्यालय है, आपके कहाँ पर है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय पूछा गया है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। अगला दिया गया है कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि किसे कहते हैं, 70 नंबर आपसे कह रहा है। तो ये हैं आपके हेमचंद, कौन हैं, तो ये हैं आपके हेमचंद, इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 71 से 75, जो कि आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2018 के अनुसार जलवायु परिवर्तन से पानी के वैश्विक चक्र पर भी असर पड़ेगा, इससे बारिश, है ना, वाले इलाकों में ज़्यादा पानी बरसेगा व सूखाग्रस्त इलाकों में सूखा पड़ेगा। मतलब ये है आपकी किसके गद्यांश के बारे में दिया गया है। जलाशय, नहर, ट्रीटमेंट प्लांट चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे,
ज़्यादा कीमत, जगह न मिलने, गाद की समस्या, पाबंदियों के चलते नए जलाशय का निर्माण भी मुश्किल आपका है। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है, मतलब ये है कैसा आसान आपका गद्यांश है। देखो गद्यांश कुछ ऐसे होते हैं जिससे क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं, लेकिन ये ऐसा है कि आप बिल्कुल पढ़ते रहेंगे, जो शब्द दिया है वही शब्द के उत्तर डायरेक्ट आपको मिलेंगे, कोई घुमाने की बात नहीं है, उसका अर्थ नहीं पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर देखो 71 नंबर दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के विश्व जल रिपोर्ट 2018 के अनुसार पानी के वैश्विक चक्र पर किसका असर पड़ेगा, किसका पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो जलवायु परिवर्तन, मतलब सीधा सीधा आंसर आपको मिलेगा, कोई घुमाने फिराने वाला नहीं है। अगर घुमाने फिराने वाला होता है तो फिर आपको सॉल्व करा देते हैं। बाकी आप लोग इसको सॉल्व करना है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। PDF आप लोग टेलीग्राम में प्राप्त कर पाएंगे। टेलीग्राम है आपका देव जी के ट्रिक, तो उसमें से आप लोग टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए।